देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं समुच्चयों को किस तरीके से लिखा जाता है, जो सेट्स होते हैं उनको लिखने का तरीका कैसा होता है, किस तरीके से समुच्चय को लिखा जाता है, इस बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए सबसे समुच्चयों का निरूपण, ठीक है, सारणीबद्ध रूप। अब ये सारणीबद्ध रूप क्या होता है, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, और सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए सारणीबद्ध रूप में क्या किया जाता है कि अगर आपको कोई समुच्चय लिखना है, कोई भी सेट अगर आपको लिखना है और उस सेट को आपको सारणीबद्ध रूप में लिखना है, जैसे कि मान लिया जाए अगर हमने यहां पर लिखा ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये जो सेट लिखा गया है ये समुच्चय की क्या लिख दी है हमने, अवयव लिख दिए, ठीक है। और यहां पर ये मझिला कोष्ठक लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया है कि इसको नाम दे दिया कि समुच्चय क्या बन गया है, इसको हमने ए बोल दिया। अब यहां पर ये जो सेट लिखा गया है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, सारणीबद्ध रूप में। सारणीबद्ध रूप में लिखने का नियम क्या होता है, जब भी आप यहां पर इन अवयव को लिखते हो, ठीक है, तो कोई भी अवयव इस सेट के अंदर दोबारा नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इसको ऐसा लिखा ए ई आई ओ यू और फिर वापस लिख दिया ए, ठीक है, तो इस ए को नहीं लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, जब भी आप सारणीबद्ध रूप में लिखते हो तो इस अवयव कभी भी समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाता। अगर वो दो बार आता है तो इसको हम यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, ये नहीं रहेगा और ये आ जाएगा। तो यहां पर सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ इनके अवयवों को हम लिख देते हैं। अब यहां पर और ये अल्प विराम लगा देते हैं सभी अवयवों के बीच में, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, ये चौथा है और ये पांचवा है। अगर हम इसी को सारणीबद्ध रूप जो होता है, सारणीबद्ध को अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। तो देखिए हमको क्या करना है, सारणीबद्ध रूप को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसको अगर हम बदलना चाहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, तो जो समुच्चय निर्माण रूप होता है ये थोड़ा सा उलझा हुआ होता है। कैसा होता है, उलझा हुआ। इसमें हमको क्या किया जाता है, उलझाया जाता है। तो यहां पर देखिए जैसे कि हमने एक सेट पहले बनाया था जो कि क्या था, सारणीबद्ध था। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया ए ई आई ओ यू, ठीक। अब इसमें से ये देखकर तो हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये जो सेट लिखा गया है, ये जो समुच्चय लिखा गया है, इसके जो सदस्य है वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है और इस सेट को हमें कन्वर्ट करना है, इस सेट को हमें बदलना है, किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है, समुच्चय निर्माण रूप में हमको इसको बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर इसको हमने बोल दिया कि ये सेट ए है, इसको बोल दिया कि ये क्या है, एक सेट ए है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, समुच्चय। बस इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन अगर मान लिया जाए हमारे पास एक अगला सेट लिख दिया हमने, एक सेट लिखा हमने बी, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिख दिए
1 2 3 4 5। अब जब ये समुच्चय लिखा गया है तो ये बात हम जानते हैं ये किस रूप में लिखा गया है, सारणीबद्ध रूप में लिखा गया। कौन से रूप में लिख दिया गया है इसको हम जानते हैं। ये जो लिखा गया है ये किस रूप में लिखा गया है, सारणीबद्ध रूप में। जैसे कि हमने इसको पहले समझा था सारणीबद्ध रूप, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, सारणीबद्ध रूप से हम जब किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसके बारे में हमको कुछ सोचना पड़ता है। जो अवयव दिए गए हैं, जो सदस्य दिए गए हैं, उनके विषय में हमको जानकारी होना चाहिए कि ये जो लिखे गए हैं ये है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये क्या हो सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एक प्राकृत संख्या है। क्या है, 1 2 3 4 5 कौन सी संख्या है, ये एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब ये जो प्राकृत संख्या है तो ये किससे छोटी है, तो हम बोल सकते हैं 6 से। देखिए ये बात ध्यान रखना, समुच्चय निर्माण रूप से, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप से देखिएगा, सारणीबद्ध रूप से जब आप समुच्चय निर्माण रूप में बदलते हो, सारणीबद्ध रूप से किसी भी, ये जो दिया गया है ये कौन सा रूप है, सारणीबद्ध। अब सारणीबद्ध रूप से जब आप किसी भी सेट को समुच्चय निर्माण रूप में बदलते हो तो ये ध्यान रखना कि आपको जो अवयव दिए गए हैं वो क्या है, वो कैसे हैं, वो किस प्रकार के हैं, इसके विषय में आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हमने लिख दिया बी, क्या लिख दिया, बी। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x इस प्रकार है कि, ये लिख दिया हमने x इस प्रकार है कि, इसको हम क्या पढ़ेंगे, x और ये जो दो बिंदु लगाए जाते हैं, ठीक है, इनको कुछ स्टूडेंट अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात। तो ये अनुपात नहीं होता है, ये गलत होता है। हम इसको क्या बोलेंगे, x इस प्रकार है कि, x, ठीक, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है, 6 से छोटी है। अब यहां पर हमको जो सेट बी बनाया है, ये किस रूप में बनाया हमने, सेट बी, हमने इसको बना दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट इसको हमने किस में चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में इसको चेंज कर दिया है। अब जब ये समुच्चय निर्माण रूप में चेंज किया गया है तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती है इसमें, ठीक है। बहुत समस्याएं क्या होती है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो सारणीबद्ध रूप हमको दिया गया है, इसके जो सदस्य दिए गए हैं उनकी पहचान आपको होना चाहिए कि ये दिए क्या गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 5 तक लिखा था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक प्राकृत संख्या है और वो किससे छोटी है, 6 से छोटी है। तो प्राकृत संख्या 6 से छोटी कौन कौन सी आती है, 1 से 5 तक। अब जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाता है, ये क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में आप समझिए, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ये बताता है कि इस सेट के अंदर जब आप जो सेट ए है, सॉरी जो x है, x अवयव को बताता है। क्या बताता है, x है, अवयव है। x इस प्रकार है कि,
क्या बता रहा है, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 से छोटी है। तो देखिए ये लिखा है ना, x इस प्रकार है कि x, इन दोनों का आखिर में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों क्यों लिखे जाते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, ये दोनों क्यों लिखे जाते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में इनका लिखने का मतलब ये होता है, ये जो होता है ये बताता है कि ये एक अवयव है। क्या है, अवयव है। x क्या बन जाएगा, ये अवयव बन जाएगा। और ये जो साइन होता है ये आपसे बोलता है इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। इसको क्या पढ़ते हैं हम, सच डेट, इस प्रकार है। x बताता है, ये जो x है ये कहता है x इस प्रकार है कि x कैसा होगा, x किस प्रकार होगा x की। तो ये बताता है कि x इस प्रकार है कि x कैसा है, x एक प्राकृत संख्या है। क्या है, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है। क्या है, 6 से छोटी है। तो यहां पर अभी आपने सीखा है कि समुच्चय जो सेट होता है, समुच्चय का निरूपण, सेट को लिखने का तरीका क्या होता है। और भी उदाहरण से हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए मैंने यहां पर एक सेट लिख दिया, ठीक है, जिसे कि वन 2 3 4 5 6 ये लिख दिया, ठीक। अब आप जब इसको, ये कौन से रूप में दिया गया है, किस रूप में दिया गया है, ये सारणीबद्ध रूप में दिया है, ठीक है। किस में दिया है, सारणीबद्ध। अब सारणीबद्ध से हमको किस रूप में चेंज करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, a, क्या लिख दिया, a। यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इस प्रकार है कि x, ठीक है। अब यहां पर जो x है, अब यहां पर ये साइन भी आप लगा सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो देखिए अब यहां पर इसको कैसे चेंज कर दिया गया, x इस प्रकार है कि x, और ये लिख दिया, ठीक है। यहां पर आप लिख, अब ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि जो x है वो कैसा होगा, ये यहां पर उन्होंने क्या कर दी है, एक कंडीशन दे दी। अब ये कंडीशन क्या दी है, इस x की जगह पर आप क्या क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। ये कंडीशन क्या होती है, इस x की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब यहां पर जो बुक के प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आपको पूरा यहां पर पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, कि सारणीबद्ध रूप से हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं, और सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे चेंज करते हैं।